राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। भक्त जब भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उसी की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे कि ओम जय जगदीश हरि बोलते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मतलब अर्पण का मतलब होता है सब कुछ भगवान का ही है और भगवान को ही हम क्या दे रहे हैं। भगवान को, ये तो भगवान का ही है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है। हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो भी हमें भगवान ने देता है, तो हम वही उन्हें अर्पित करते हैं। तो इसी की बड़ी प्यारी कहानी है। एक बूढ़ी माई थी, दिन पूरी ज़िंदगी भगवान कृष्ण की भक्ति की। वह जो भी काम करती थी वो भगवान कृष्ण से बोलती थी कि कृष्ण ये तुमको अर्पण है। सुबह उठी, घर का काम किया, हर काम में यही बोलती थी, कृष्ण तुमको अर्पण है। जब भोग लगाती तो कहती, कन्हैया तुमको अर्पण है। जब अपने आप भोजन करती तब भी बोलती। हर समय उसका यही राग था। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। भगवान भी उसके सच्ची श्रद्धा भाव भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, उसने अपने घर का पूरा कूड़ा झाड़ा और बाहर फेंक दिया। और वो कूड़ा उसने बाहर फेंक रही थी, तभी बोल रही थी कृष्णम अर्पण। उधर से साधु निकल रहे थे। साधु जी ने सुन लिया, बोले, माई तू ये क्या कर रही है। भगवान को तो सब अच्छी अच्छी चीज़ अर्पण करते हैं और तू ये घर की अपनी गंदगी कूड़ा करकट फेंक रही है और बोल रही है कृष्णम अर्पण। तो माई बोली, ये बता, सारी ज़िंदगी मैंने इसकी सेवा की, इसकी पूजा की हैं। जब अच्छी चीज़ें इसे अर्पण करूँगी तो बुरी चीज़ें अर्पण करने किसे जाऊँगी। मैं तो अब क्या मैं बुरी चीज़ें अर्पण के लिए किसी और को ढूंढूंगी। मैं तो इसी को ही अर्पण करूँगी, कृष्ण को ही सब कुछ अर्पण करूँगी। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर चले गए। उधर गोलोक में भगवान कृष्ण और राधा जी मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने कूड़ा फेंका और कृष्ण में अर्पण कहा तो वो कूड़ा सारा कृष्ण के ऊपर गिर गया। तब नारद जी बोले, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, ये कैसी आपकी भक्त है जो आपके ऊपर कूड़ा डाल रही है और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। तो प्रभु बोले, अरे नारद मुनि जी, ये इसकी सच्चे दिल की भक्ति है, सच्चे दिल का प्रेम है। और भक्त जो प्रेम से भक्ति भाव से जो कुछ मुझे अर्पण करते हैं, मुझे वो स्वीकार करने में बड़ा ही आनंद आता है। ये माई जो मुझे सच्चे दिल से अर्पण कर रही है तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और इसने एक बात कही कि जब अच्छे काम के लिए हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हम बुरी चीज़ों को अर्पित कहाँ करें। हम तो भगवान को ही अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार भगवान का वो है, उसके अच्छे बुरे का पहचान करने वाले तो भगवान है। हमारा तो कर्म है, वो हम करेंगे। ऐसी बात कहकर नारद मुनि समझ गए। बोले, त्रिलोकीनाथ, आपको तो हर हाल में हंसना ही है, मुस्कुराना ही है। आपकी लीला को तो कोई नहीं जान सकता। और इसके बाद अपना सितार बजाते हुए नारायण 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 कहते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। और बाद में उस मैया को गोलोक भगवान कृष्ण जी की कृपा से गोलोक प्रदान हुआ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ भगवान कृष्ण की, वहाँ के मंदिरों की, अलग अलग जगहों की कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।